अगर मैं कहूं कि पाकिस्तान एक नहीं बल्कि कई पार्ट्स में आने वाले दिनों में आपको ब्रेक होता हुआ नजर आएगा, यानी कि पाकिस्तान के अब कई पार्ट्स होने वाले हैं, कई पार्ट्स में पाकिस्तान टूटेगा। एक बलूचिस्तान, एक सिंध, एक पंजाब और एक खैबर पख्तूनख्वा, 4 पार्ट में पाकिस्तान का ब्रेक होना तो कंफर्म है। अब मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं? रीजन इज कि पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर ख्वाजा आसिफ ने खुद संसद के अंदर इस तरह का बयान दिया है। उनका मानना है कि पाकिस्तान की सेना हैंडीकैप्ड हो गई है, लाचार हो गई है 40% बलूचिस्तान के ऊपर कंट्रोल स्टैब्लिश करने में। तो अब वो दिन दूर नहीं कि पाकिस्तान आपको अलग अलग पार्ट्स में एज अ सेपरेट कंट्री, ये कंट्री जो है टूटती हुई नजर आए। तो दरअसल इस पूरे कहानी के पीछे क्या कहानी है और किस तरीके से ये बात कही गई है, आइए चलिए इस वीडियो में हम इन्हीं सब बिंदुओं पर आपसे चर्चा करेंगे। सो हेलो एंड आई वेलकम यू ऑल टू माय दिस सेशन। आप सबको मेरी तरफ से जय हिंद। दरअसल 2025 की बात है, 2025 में पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में कॉन्फ्लिक्ट हुआ था। पाकिस्तान और अफगानिस्तान का जो ये बॉर्डर है खैबर पख्तूनख्वा वाला, यहां पर जबरदस्त पाकिस्तान और तालिबान के बीच में कॉन्फ्लिक्ट देखने को मिला, जिसमें पाकिस्तान ने अफगानिस्तान में मींस तालिबान पे यह आरोप लगाया कि तालिबान पाकिस्तान के एक सेपरेटिस्ट ऑर्गेनाइजेशन तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान को सपोर्ट कर रहा है। तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान दरअसल खैबर पख्तूनख्वा वाला जो रीजन है वहां एक्टिव है, मींस अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बॉर्डर पर से ये लोग ऑपरेट करते हैं। पाकिस्तान इसे एक सेपरेटिस्ट ग्रुप, एक टेररिस्ट ग्रुप मानता है और पाकिस्तान का मानना है कि तालिबान जो है, अफगानिस्तान जो है, वो इन्हें प्रमोट करता है अगेंस्ट पाकिस्तान। तो एक तो पार्ट पाकिस्तान लड़ रहा है खैबर पख्तूनख्वा पर तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान के साथ। तो खैबर पख्तूनख्वा वाला जो पार्ट है उसका मींस अफगानिस्तान वाला जो पार्ट है वो पाकिस्तान से संभल नहीं रहा है, वो भी बिल्कुल टूटने के कगार पर है। सिंध में भी बवाल चल रहा है, सिंध भी पाकिस्तान से अलग होना चाहता है। और अब 2-3 दिन पहले 31 जनवरी को जो हुआ बलूचिस्तान वाले पार्ट में, उसने तो पाकिस्तान की रातों की नींद उड़ा दी है, रातों की नींद उसने हराम कर दी है। और गवर्नमेंट को और पाकिस्तान में मुनीर को अब समझ में ही नहीं आ रहा कि बलूचिस्तान को कैसे कंट्रोल किया जाए, वहां स्टेबिलिटी कैसे ली जाए, कैसे वहां पर स्थिरता लाई जाए। तो जो देखने को मिला, जो ऑपरेशन हिरौफ 2.0 चलाया गया, जहां एक नहीं कई ठिकानों पर अटैक हुआ है, ग्वादर से लेके क्वेटा से लेके तमाम जगहों पर जो फिदाइन हमले किए गए हैं, और जिस फिदाइन हमले में लड़कियां भी शामिल थी, जेंजी भी शामिल था। हवा बलूच, आसिफा मेंगल इस समय सबसे ट्रेंडिंग हैं ये लड़कियां, जिन्होंने फिदाइन हमला करके ये क्लियर कट मैसेज दे दिया आसिम मुनीर को कि बलूचिस्तान की जनता जो है अब बिल्कुल भी पाकिस्तान में रहने को तैयार नहीं है और बलूचिस्तान अपने आप को पाकिस्तान से सेपरेट करा के ही रहेगा। मींस वो अपनी आजादी के लिए इस तरीके के हमले आने वाले दिनों में फिर करते रहेंगे। और तब से इस पूरे रीजन में, बलूचिस्तान वाले रीजन में, पूरे इस बलूचिस्तान के क्षेत्र में इस समय डिस्टर्बेंस है। और उसके बाद पाकिस्तान की सेना ने भी इनकाउंटर किया, कुछ लोगों को उन्होंने भी मारा, लेकिन ऑपरेशन हिरौफ 2 में कम से कम 200 लोग मारे गए हैं। और ये कोई छोटा मोटा आंकड़ा या छोटा मोटा अमाउंट नहीं। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि पाकिस्तान के अंदर इंटरनल डिस्टर्बेंसेस इतने हैं कि आने वाले दिनों में पाकिस्तान आपको ब्रेक होता हुआ नजर आएगा। ये है वो बलूचिस्तान वाला रीजन, पाकिस्तान का सबसे बड़ा प्रांत है। ये कह लीजिए कि ये पाकिस्तान का सबसे बड़ा स्टेट है एक तरीके से, ये बलूचिस्तान। पूरे पाकिस्तान का 40% पार्ट तो अकेला यही कवर कर लेता है। और पूरे पाकिस्तान में सबसे रिच मिनरल रिसोर्सेज में, रेयर अर्थ मिनरल्स में यही है, और सबसे पिछड़ा एरिया भी यही है।
मोस्ट बैकवर्ड एरिया ऑफ पाकिस्तान इज दिस रीजन बलूचिस्तान। यहीं पर ग्वादर बंदरगाह भी है, इसीलिए ग्वादर पे भी हमला हुआ है, अभी हम उस पे भी आते हैं। तो बलूचिस्तान के जो लोग हैं बलूच, वो अपनी आजादी के लिए पाकिस्तान से लड़ रहे हैं। इसीलिए पाकिस्तान को समझ में नहीं आ रहा है कि कैसे इस रेबेल को, इस सेपरेटिज्म को, इस फीलिंग को, इस इमोशन को कैसे रोका जाए। और आने वाले दिनों में और हमले होते हुए आपको दिखाई देंगे। तो अब प्रॉब्लम यह है कि पाकिस्तान कई फ्रंट पे लड़ रहा है, वो कई फ्रंट पे, सिंध में, बलूचिस्तान में, खैबर पख्तूनख्वा पे, कई फ्रंट पे, उधर अफगानिस्तान से, इधर ईरान बॉर्डर पर, कई फ्रंट पे आप उसको इन्वॉल्व होते हुए दिखेंगे। और अब उसके लिए एक सबसे बड़ा सर का दर्द यह बन गया कि जो बलूचिस्तान जो अटैक हुआ है अभी, फिदाइन अटैक, अब उससे चीन और अमेरिका उससे खफा हो गए। अब चाइना ने जो है वो पाकिस्तान के ऊपर प्रेशर क्रिएट करना शुरू कर दिया, क्योंकि पाकिस्तान ने चीन को और अमेरिका को प्रॉमिस किया था ऑफ सिक्योरिटी एंड सेफ्टी इन बलूचिस्तान। क्योंकि चीन और ट्रंप, चीन और अमेरिका दोनों ने बलूचिस्तान में इन्वेस्ट किया हुआ है। और जिस तरीके से बलूचिस्तान में हमला हुआ है, जिस तरीके से बलूच BLA, बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी जिस तरीके से एक्टिव है, उससे चीन का इन्वेस्टमेंट जो है पूरा चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर खतरे में पड़ गया है। चाइना की गवर्नमेंट को अपने लोगों का, जो वहां जो लोग काम कर रहे हैं, उनकी सुरक्षा का खतरा है। वो बार बार पाकिस्तानी गवर्नमेंट पर प्रेशर बिल्डअप कर रहा है, क्योंकि एक ह्यूज अमाउंट चाइना ने इसमें इन्वेस्ट कर रखा है। चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर में आप ये देखिए, ये सीधे चाइना से होते हुए ग्वादर पोर्ट, ये एक अल्टरनेटिव रूट चाइना का, और ये ग्वादर बंदरगाह है जिसको चाइना डेवलप कर रहा है। और ये पूरा पोर्शन आपका बलूचिस्तान वाला पोर्शन है, ये अफगानिस्तान है, और यहीं पे बलूच लिबरेशन आर्मी वो एक्टिव है। तो चाइना को भी अब समझ में नहीं आ रहा है कि कैसे चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर को कंटिन्यू किया जाए। तो इस टेंशन से, इस अटैक से, इस फिदाइन अटैक से पाकिस्तान की बड़ी बदनामी हो रही है, चाइना में भी और अमेरिका में भी। अब चाइना को अपने इन्वेस्टमेंट की चिंता है भाई, अमेरिका को अपने इन्वेस्टमेंट की चिंता है, अपने लोगों की चिंता है। हम इतना पैसा लगाएं और पता चला कल को फिर हमला हो जाए, अटैक हो जाए, तब क्या होगा? तो ऑटोमेटिकली जो चाइना पाकिस्तान टाइज हैं, जो रिलेशन है, जिस पर पाकिस्तान इतना फूलता है चीन के दम पर, वो इस समय खतरे में पड़े हुए। इस हमलों से चाइना जो है वो फ्रस्ट्रेशन में है और लगातार पाकिस्तान के वो प्रेशर बिल्डअप कर रहा है कि ये गलत है। इस तरीके से सिक्योरिटी, भाई आपने वादा किया था सिक्योरिटी देने का और आप सिक्योरिटी नहीं दे पा रहे हमारे इन्वेस्टमेंट्स की, तो हमारा इन्वेस्टमेंट तो एक तरीके से स्पॉइल हो जाएगा ना। $65 बिलियन का इन्वेस्टमेंट है एक तरीके से, और बड़ा एम्बिशियस प्रोजेक्ट है ये चाइना का। और अब तो अमेरिका भी बलूचिस्तान में इन्वेस्ट कर रहा है। आपको याद होगा आसिम मुनीर पहुंच गए थे व्हाइट हाउस लेकर के कटोरा, और वहां जाकर के रेयर अर्थ मिनरल्स दिखा रहे थे अमेरिका को, ट्रंप को बता रहे थे कि देखिए बलूचिस्तान में किस तरीके से रेयर अर्थ मिनरल्स पाए जाते हैं। अमेरिका भी आए बलूचिस्तान में इन्वेस्ट करे, तो पाकिस्तान को लगता है कि अमेरिका बलूचिस्तान के रीजन में अगर इन्वेस्ट करेगा तो ये जो बलूच लिबरेशन आर्मी है ये इनएक्टिव हो जाएगी। लेकिन इसने तो और टेंशन क्रिएट कर दी हमला करके, और ये भी बता दिया कि आने वाले दिनों में हम और हमला करेंगे। अब ट्रंप की भी रातों की नींद उड़ी हुई है कि भाई हमने भी वहां इन्वेस्टमेंट करना है, हम भी वहां इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो हमारी सेफ्टी, हमारी सिक्योरिटी का क्या होगा? इसी सब का जवाब दे रहे थे आपके पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर ख्वाजा आसिफ संसद के अंदर, और उन्होंने आखिरकार में पूरा आईना, पूरी पिक्चर क्लियर कर दी कि पाकिस्तान जो है वो धीरे धीरे बलूचिस्तान को खो रहा है। तो पाकिस्तान इज लूजिंग द कंट्रोल ओवर बलूचिस्तान, और वो दिन दूर नहीं है कि जब बलूचिस्तान आपको एज अ सेपरेट नेशन दिखाई देगा। अब पाकिस्तान में हाय तौबा मची हुई है कि ये जो बलूच लिबरेशन आर्मी है ये दरअसल इंडिया स्पॉन्सर्ड है, इंडिया जो है इसमें हेल्प कर रहा है, सारा वेपन, सारा पैसा भारत दे रहा है। इसलिए वो लोग BLA को फितना अल हिंदुस्तान कहते हैं। फितना इस्लाम में सिन माना जाता है, मतलब बुराई, समझ, अन इस्लामिक। तो जो लोग इस्लाम में बिलीव करते हैं वो इस तरीके से बंदूक नहीं उठाते,
वो इस तरीके से स्टैब्लिशमेंट के खिलाफ प्रोटेस्ट नहीं करते, वायलेंस में बिलीव नहीं करते, तो इसीलिए वो लोग इसको फितना कहते हैं और मानना है कि इसके पीछे भारत है। भारत ने एकदम क्लियर कट कह दिया, भैया हम पे क्यों ब्लेम कर रहे हो, अपने इंटरनल प्रॉब्लम तुम नहीं संभाल पा रहे हो, हर तरफ तुम लड़ रहे हो। कभी तालिबान पे आरोप लगा दो कि तालिबान जो है वो इंटरनल डिस्टर्बेंस क्रिएट कर रहा है पाकिस्तान में, कभी भारत पे आरोप लगा दो, तो ऐसे तो नहीं चलेगा ना। तुम्हारे देश की समस्या है, तुम संभालो, तुम संभाल नहीं पा रहे हो। तो भारत सरकार ने स्ट्रेट अवे कह दिया कि भैया ये बेसलेस है, ये जो आरोप आप लगा रहे हैं ये टोटली बेसलेस है, इसका कोई आधार ही नहीं है, हम इसमें इन्वॉल्व ही नहीं है, ये आपके घर की समस्या, आप जानिए, आप देखिए क्या करना है। तो ख्वाजा आसिफ ने भी मान लिया कि धीरे धीरे जो पाकिस्तान है वो बलूचिस्तान से कंट्रोल खो रहा है। तो अब ये क्वेश्चन उठने लग गया कि इज बलूचिस्तान गेटिंग आउट ऑफ पाकिस्तान कंट्रोल? यस, बिल्कुल। और बहुत दिन वो दूर नहीं है जब बलूचिस्तान आपको आजाद होता हुआ नजर आएगा। क्लियर है? साथ ही साथ में वो स्टेटमेंट पढ़ लीजिए, देखिए क्या कहा उन्होंने, मैं वो स्टेटमेंट पढ़ के सुनाना चाहता हूं हमको। दैट बलूचिस्तान कंसिस्ट ओवर 40% ऑफ पाकिस्तान ज्योग्राफिकली, 40% हिस्सा भाई बहुत बड़ा क्षेत्र है ये, और इसको कंट्रोल करना उतना ही डिफिकल्ट है जितना कि एक शहर को या एक पॉपुलेटेड सिटी को या एरिया को। एंड इट नीड्स डिप्लॉयमेंट ऑफ मैसिव फोर्सेस, इसको कंट्रोल करने के लिए मैसिव फोर्सेस की वहां पे जरूरत होगी। एंड देयर आर इन एक्शन अगेंस्ट देम टेररिस्ट, मतलब टेररिस्ट, ये लोग टेररिस्ट मानते हैं बीएलए को, उसके खिलाफ हो रहा है ऑपरेशन, एक्शन में है हमारी सेना, बट हम लोग फिजिकली हैंडीकैप्ड हो गए हैं। इस तरीके से जो हमला हुआ है उसके बाद समझ में नहीं आ रहा है आर्मी को, पाकिस्तानी सेना को, कि कैसे वहां पे कंट्रोल किया जाए। तो इनका मानना है ख्वाजा आसिफ का कि जो बीएलए के लोग हैं उसमें ब्यूरोक्रेसी, उसमें वहाँ के जो सोशल एक्टिविस्ट हैं, वहाँ के जो लोग हैं, सबका नेक्सस है, और ये लोग मिल करके पाकिस्तान को डिस्टर्ब कर रहे हैं। और पाकिस्तान की सेना बलूचिस्तान पे कंट्रोल अब नहीं कर पा रही है, इतना बड़ा एरिया है, और पाकिस्तान का अगर इतना बड़ा एरिया अलग चला गया तो पूरा आप समझिए नेचुरल रिसोर्स जो है वो पाकिस्तान से अलग हो जाएगा। तो पाकिस्तान में बचेगा ही क्या, क्योंकि सारा का सारा नेचुरल रिसोर्स वो बलूचिस्तान में ही है। फिर चाइना का इन्वेस्टमेंट का क्या होगा, फिर अमेरिका के इन्वेस्टमेंट का क्या होगा, है कि नहीं। और जितने बलूच लोग हैं वो चाइना के इन्वेस्टमेंट के अगेंस्ट हैं, इसीलिए आप देखिए ग्वादर पोर्ट पर भी हमला किया गया। तो अब पाकिस्तान को ये टेंशन सता रही है कि कैसे हम चाइना को और अमेरिका को कॉन्फिडेंस में लें इस हमले के बाद, और आगे भी अगर ऐसा हमला हो गया तब हम क्या जवाब देंगे। तो कैसे बलूचिस्तान पे अपने कंट्रोल को हम स्टैब्लिश करें। और बलूचिस्तानीज जो हैं वो पाकिस्तान के कंट्रोल में रहना ही नहीं चाहते, वो तो अब सेपरेट होना चाहते हैं, अलग होना चाहते हैं। अब यहां से भारत के लिए भी एक मैसेज है, भारत के लिए एक मैसेज ये है कि ऑब्वियसली बात है, हमारा पड़ोसी मुल्क है पाकिस्तान, तो पाकिस्तान में अगर ऐसे अटैक्स होंगे, ऐसे डिस्टर्बेंस होंगे, तो उसका कहीं ना कहीं इंपैक्ट आप पर भी पड़ेगा। और पाकिस्तान क्या करता है ना, अब बड़ी चालाकी से क्या करता है, दुनिया को दिखाने के लिए कि देखो हम बहुत पाक साफ हैं, तो वो सारा आरोप क्या करेगा, भारत पे लगाता है। अब उसने भारत पे लगाना शुरू कर दिया है, और साथ ही साथ में वो दुनिया का अटेंशन इससे हटाने के लिए क्या करेगा कि भारत में इन्फिल्ट्रेशन को बढ़ाएगा। तो हो सकता है आने वाले दिनों में आपको भारत में कोई अटैक देखने को मिल जाए, पहलगाम हमला जैसा हुआ था, ऐसा कोई हमला आपको दिख जाए, ताकि दुनिया का पूरा अटेंशन भारत पर आ जाए। तो यहाँ पे भारत सरकार को और प्रिकॉशन और अटेंटिव होने की जरूरत है, क्योंकि यह अटैक आपके पड़ोसी ही देश में हुआ है। तो इसीलिए मैं बार बार कह रहा हूं कि इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है कि आने वाले दिनों में पाकिस्तान आपको ऐसे अलग अलग पार्ट्स में टूटता हुआ नजर आए, और ये सब अलग अलग कंट्रीज के फॉर्म में स्टैब्लिश हो जाए। बलूचिस्तान एक देश, सिंध एक देश, सिंध तो ऑलरेडी चिल्ला रहा है भारत में मिलने के लिए, खैबर पख्तूनख्वा एक अलग देश। अभी कुछ दिन पहले हमारे राजनाथ सिंह साहब ने भी कहा था कि पीओके को भारत में और सिंध को भी भारत में मिला लेना। भाई सिंध तो भारत का ही था तो ये सब भारत का ही, ये तो बंटवारे के बाद अलग हो गया। तो पाकिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा अलग हो गया, पंजाब अलग हो गया, सिंध अलग हो गया, बलूचिस्तान अलग हो गया, तो बचा क्या, कुछ नहीं बचा। इसलिए ये टेंशन जो है पाकिस्तान को बहुत परेशान कर रही है, वहां की सरकार, वहां की एस्टैब्लिशमेंट। आसिम मुनीर को समझ में नहीं आ रहा है कि अब कैसे इन सब चीजों से वो निपटे। तो चलिए फिर इस वीडियो में इतना ही, फिर नेक्स्ट वीडियो आपके साथ फिर मिलूंगा, तब तक के लिए जय हिंद।